हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज हम चप्पल जूते से जुड़े कुछ रोचक बातें करेंगे। कुछ ऐसी मान्यताएं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेंगी। जूते चप्पल का क्या है रहस्य, तो 12 बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहली बात, अंदर के जो कपड़े होते हैं वो कभी फटे ना पहने। ऐसे सोचते हैं हम कि हम बाहर से अच्छे कपड़े पहन ले, अंदर फटे भी पहने तो कोई देखता नहीं है। लेकिन अंदर फटे कपड़े पहनने से क्या होता है कि आपके जीवन में गरीबी दरिद्रता प्रवेश करती है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। उसी तरह दोस्तों, कभी भी हमें गंदे फटे धूल मट्टी से सने जूते घर में अंदर नहीं रखना चाहिए, उसे झाड़ कर रखना चाहिए। और कभी भी जूतों को मुख्य द्वार पर, जूते चप्पल जो भी है उसे मुख्य द्वार पर ना रखें। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी माता का आगमन होता है और 7 बार लक्ष्मी माता आकर आपके द्वार से लौट जाती है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। और जूते चप्पल कभी भी इधर उधर ना फेंकें, इससे शनिदेव होते हैं रुष्ट नाराज और शनि दोष का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जूते चप्पल का आप विशेष ध्यान रखें। हो सके तो शनिवार के दिन आपके घर में जितने भी गंदे जूते चप्पल हैं उनकी साफ़ सफाई करके मरम्मत करा के ही घर में रखें, अन्यथा जो भी पुराने जूते चप्पल है उसे आपको घर से फेंक देना चाहिए। तो जूते चप्पल फेंकने का भी एक शुभ दिन होता है दोस्तों। जूते चप्पल जब भी पुराने फटे जूते चप्पल आप घर से फेंकें तो शनिवार के दिन आप फेंकें, ऐसा कर सकते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और शनिवार के दिन अपने घर से जूते चप्पल फेंकने का क्या नियम है, तो दोस्तों आप जो जूते चप्पल को फेंकना चाहते हैं, पुराने हैं, गंदे हैं, नहीं पहनते, यूज़ नहीं करते, उसे आप अपने पाँवों में पहन लें शनिवार के दिन और कोई सुनसान सड़क पे छोड़ के आ जाए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इसे कहा जाता है कि अगर आपके घर में कोई घनघोर समस्या है, गरीबी है, तो वो वहीं छूट जाती है। तो इस नियम का भी आप पालन अवश्य करें। दोस्तों, दूसरी बात है कि आप कहीं बाहर से घर में आते हैं तो सीधे घर में आकर जूता बेडरूम में ना खोलें। जूता आपको बाहर ही झाड़ कर और उसके बाद यथास्थान जहां जूता रखने का स्थान है रेख के वहीं आपको रखना चाहिए। इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। तो तीसरी बात है कि जब जूते चप्पल एक पे एक चढ़े हों या उल्टे हों तो दोनों चप्पल के या जूते के जोड़ों को आपस में मार कर सीधे रख देना चाहिए फ़ौरन। ये परंपरा बनी हुई है। हमारे भारतवर्ष जो है परंपराओं का देश है और हम लोग परंपरा को मानते हैं, तो इन नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए अपने घर की तरक्की के लिए। अन्यथा आपके घर में स्वास्थ्य, एजुकेशन से संबंधित बहुत सारी परेशानियां, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भी घर में चली आती है, तो इसलिए इन बातों का आप खास ध्यान रखें। तो चौथी बात और अहम बात कि जूते का जो रेक या अलमीरा होता है उसे कभी भी रसोई घर, पूजा घर से सटाकर ना रखें। जूते की अलमीरा कभी भी पूर्व, उत्तर, ईशान कोण, अग्नि कोण में ना बनाएं। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा सही है, उसी दिशा में आप जूते की अलमीरा या जूते का रेक लगाएं। तो पांचवी बात, काले जूते चप्पल का दान आप शनिवार को जरूर करें। इससे क्या होता है कि आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं जो है वो छूट जाती है और शनिदेव आप पर प्रसन्न होते हैं। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप ये कार्य अवश्य करें। और दोस्तों, शनिवार के दिन काले जूते का दान करना, या आपके घर में कोई अनुपयोगी जूता पहले से है तो शनिवार के दिन आप ज़रूरतमंदों को भी अपने जूते चप्पल दे सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। छठी बात है कि उपहार में काले जूते तो उपहार में आप भूलकर भी कभी किसी को ना दें। आपको अगर जूते उपहार में देने ही हैं तो दूसरे रंग के आप दे सकते हैं, लेकिन काले रंग के जूते आप उपहार में ना दें। ऐसे कहा जाता है कि काले रंग के जूते आप किसी को उपहार में देते हैं तो आपकी किस्मत उनके पास चला जाता है, आपका भाग्य उनके पास चला जाता है, तो इसलिए आप इस बात का खास ध्यान रखें। दोस्तों, छठी बात जूतों चप्पल से लेकर है कि मिर्गी के दौरे में अगर पुराना जूता सुंघाया जाता है तो ये अच्छा होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक बात है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो सातवीं बात, अगर शनिवार के दिन मंदिर में आपका जूता खो जाए या किसी भी दिन मंदिर में आपका जूता खो जाए तो जूता चप्पल खोना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपका दुख उस जूते चप्पल के साथ चला जाता है और आप हमेशा के लिए उस दुख से छुटकारा पा लेते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो शनिवार के दिन भी मंदिरों में जाकर अपने
जूते चप्पल जो अनुपयोगी होते हैं उसे छोड़कर आते हैं। इसलिए कभी भी अगर मंदिर में आपके जूते चप्पल गुम हो जाएं तो आप अफसोस ना करें, और ये भी बात ध्यान रखिए कि कभी आप मेरा चप्पल खो गया है, जूता खो गया है, तो आप ये सोचकर किसी दूसरे व्यक्ति का जूता चप्पल पहनकर ना आ जाए। ऐसा करने से उनके भाग्य का दुख आपके भाग्य से जुड़ जाता है। तो इसलिए ये गलती करने से भी आप अपने आप को जरूर रोकें। तो 8वीं बात कि नज़र से बचने का टोटका होता है पुराना जूता चप्पल। जैसे कि बहुत सारे वाहन होते हैं, ट्रक वगैरह होते हैं जिसमें, या घरों के छतों में भी बहुत सारे लोग जूता चप्पल टांग के रखते हैं कि बुरी नज़र से बचे रहें। तो दोस्तों ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन जूता चप्पल को धोने के बाद कभी भी आप टांग करना घर में या घर के बाहर जैसे छतों में भी ना सुखाएं। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। कभी भी घर में टांग कर ना रखें। इस नियम का भी आप खास इस बात का ध्यान रखें। तो नेक्स्ट नियम है कि काला जूता बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए जाएं, जैसे शादी विवाह की बात करने के लिए जाएं, नौकरी के लिए जाएं, या बहुत बड़ा कोई बिजनेस डील करने के लिए जाएं, तो काली चमचमाते जूते पहन के आप अवश्य जाएं, क्योंकि ये बिगड़े कार्य बनाते हैं। इस बात का आप खास ध्यान रखें। 10वीं और बहुत ही अहम बात कि कोई व्यक्ति बीमार है या कोई व्यक्ति स्वस्थ भी है तो कभी भी बेड के नीचे चप्पल जूते ना रखें, क्योंकि ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। और तो 11वीं बात और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, टूटे फूटे जूते चप्पल कभी भी ना पहने। ये आपके घर के लिए शुभ नहीं होता है। गरीबी दरिद्रता का ये वास होता है इसमें, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर में रहती है और जिसकी वजह से आप जीवन में सफलता नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए आप शनिवार के दिन हो सके तो निश्चित ही शनिवार के दिन आपके घर में जितने भी अनुपयोगी जूते चप्पल हैं उसका दान करें, ज़रूरतमंदों को दे दें, या अपने घर से शनिवार के दिन टूटे फूटे पुराने जूते चप्पल को फेंकें। ये आपके घर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 12वीं बात है कि खाना बनाते समय आप खाली पैर ही खाना बनाएं। ठंडी का मौसम है तो आप पैर के नीचे दरी रख सकते हैं, क्योंकि बिना जूतों चप्पल के पहने हुए अगर हम खाना बनाते हैं तो अन्नपूर्णा माता बहुत प्रसन्न होती है, और रसोई घर को अन्नपूर्णा माता का वास माना जाता है, देवी देवताओं का भी वास माना जाता है। इसलिए इस नियम का भी विशेष ध्यान रखिए। और नहीं तो आप अलग से एक जोड़ी चप्पल रख सकते हैं जिसको पहनकर आप किचन में जाएं और अपने घर के लिए खाना बनाएं। तो इसके साथ साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि कभी भी फटा मोजा भी ना पहने। गंदा फटा मोजा पहनने से भी आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ तो बनी ही रहती है, सफलता में भी रुकावट आती है। इसलिए इस बात का भी खास ध्यान रखें। और एक बात, कभी भी आप घर से बाहर कोई शुभ कार्य के लिए जाएं तो कभी भी फटे टूटे चप्पल पहन के ना जाएं, क्योंकि मान लेते हैं पहले से ही वो थोड़े से डैमेज हैं और अगर रास्ते में टूट जाता है तो इसका यह संकेत होता है कि ये कार्य आप कुछ समय के लिए टाल दीजिए, ये कार्य आपके जीवन के लिए सही नहीं है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, जूते चप्पल से जुड़े, जूते चप्पल जब जोड़े में रहते हैं तो उन्हें कभी अलग इधर उधर नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जैसे पति पत्नी एक जोड़ा है, उसी तरह जूते चप्पल भी जोड़े में रहते हैं, तो अलग रखने से पति पत्नी के रिश्ते में अलगाव भी होता है। इसलिए कभी भी जूते चप्पल के जोड़े को आप इधर उधर अलग अलग करके ना फेंके, ना रखें। इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। तो अगर आप अपने जीवन में प्रोग्रेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो या अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन हो सके तो जूते चप्पल की सफाई जरूर करें, और जो जूते चप्पल डैमेज है, ख़राब हैं, उन्हें उपयोगी बनाकर मरम्मत कराकर ही घर में रखें। इन बातों का आप खास ध्यान रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।